सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर ये सब लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। नमस्कार साथियों, कोरोना वायरस के इलाज के लिए जिस वैक्सीन की तैयारी करी जा रही है उसमें वक्त लगेगा क्योंकि उसके कई फेजेस होते हैं। परंतु जानते हैं भारत में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले बता दूं कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। जब किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई संक्रमण आता है, मतलब कोई जर्म्स, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो शरीर जो है अपने आप उससे लड़ने की क्षमता बना लेता है। परंतु जिसकी इम्यूनिटी कम हो उसके लिए दिक्कत होती है। लेकिन डॉक्टरों की देखभाल करते हुए अगर कोई व्यक्ति इस संक्रमण से लड़ लेता है, जैसा कि कोविड-19 में हुआ, मतलब क्या, मतलब वो सारे मरीज और खास करके वो तबलीगी जमात वाले भी उसमें थे जिन्होंने इसको फैलाया पूरे भारत में, है ना। तो जो लोग इस संक्रमण को झेल कर डॉक्टरों की देखभाल के जरिए और दवाइयाँ जो उनकी हुई, उनकी जो सेवा हुई, उससे वो ठीक हो गए। तो इसमें हुआ क्या, उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन गए। एंटीबॉडीज कहाँ बनते हैं, हमारे जो खून होता है उसमें प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज बनते हैं और शरीर अपने आप लड़ लेता है कोई भी बाहर से आए हुए संक्रमण से। लेकिन जब कोई संक्रमण नया आता है तो हमारा शरीर उसके बारे में जानता नहीं है, तो उसे समय लगता है। इसी वजह से कोरोना वायरस से लोग बच नहीं पा रहे। तो जिन लोगों ने कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 को पछाड़ दिया, हरा दिया, उनके शरीर में वो क्षमता आ गई इन एंटीबॉडीज के जरिए जो उनके प्लाज्मा में बन गए, जिसके इस्तेमाल से, मतलब जिसने उन्हें ये क्षमता दी कि इस कोविड-19 के साथ लड़ सके। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जब ये वायरस शरीर के अंदर गया तो उनके प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज बने जिनकी फौज ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वायरस को लड़ाई करके, युद्ध करके हरा दिया, मार डाला। तो इसका मतलब है वो शरीर जो है उस एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर चुका था जो इस वायरस को मार सकता है। तो जब ये लोग ठीक हो गए तो इसका मतलब है इनकी बॉडी के अंदर वो वाले एंटीबॉडीज हैं। अगर दोबारा से कोविड-19 उन्हें अटैक करेगा तो ये उम्मीद करी जा रही है कि उनका शरीर उससे लड़ पाएगा। अब हुआ ये है कि देश भर में सबसे ज्यादा आप लोगों के हिसाब से किसने फैलाया ये कोरोना वायरस? आप लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि 2/3 लोग वो नहीं है जिनको आप कहेंगे। तो तबलीगी जमात के लोगों ने आपके हिसाब से इस कोरोना वायरस को देश में फैलाया। अब मैं आपको जो तस्वीर आज दिखाऊंगी उसमें आप देखेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए किस प्रकार से तबलीगी जमात के लोग सामने आए हैं। इसमें सभी कोई सामने आएंगे, इसमें कोई, मेरे हिसाब से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए भाई। अगर मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं कि कोविड-19 का कोई धर्म नहीं है, ये कम्युनल नहीं है, इसे कम्युनल ना बनाए, तो मैं उनकी बात का मान करती हूँ। उनकी बात का अगर कोई मान नहीं करता तो वो है अर्नब गोस्वामी, या ले लीजिए आप संबित पात्रा, या वो अमित मालविया, जो तबलीगी जमात करते रहे। तबलीगी जमात के लोग स्वयं सामने आए हैं ताकि उनके शरीर में से वो प्लाज्मा निकाला जाए और उन लोगों के अंदर ये प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए उनका प्लाज्मा इस्तेमाल किया जा सके जो इस संक्रमण से पीड़ित हैं, ताकि वो लोग ठीक हो सके। क्योंकि इस प्लाज्मा में ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज होंगे। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जो लड़ नहीं पा रहा, अगर ये वाला प्लाज्मा उसके शरीर में थोड़ा डाला जाएगा तो वो वाले एंटीबॉडीज जो हैं वो लड़ पाएंगे और कोरोना वायरस को हरा देंगे। तो क्या ये कोरोना वायरस को हराने के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी तबलीगी जमात वालों से मिल रहा है, क्या ये केवल उन्हीं मुसलमानों को दिया जाएगा या हिंदुओं को भी दिया जाएगा, जैनियों को भी, हर एक को? जी हाँ, धर्म नहीं होता बीमारी का, और हमें मनुष्यता दिखाने की आवश्यकता होती है, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत होती है। अगर कोई बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो हमें संवेदनहीनता नहीं दिखानी चाहिए। और इस वक्त
उन सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करती हूं और आप सभी की तरफ से धन्यवाद कर रही हूं, चाहे आप माने या ना माने, क्योंकि वो अपना प्लाज्मा दे रहे हैं हर उस व्यक्ति के इलाज के लिए। उन्हें नहीं पता ये प्लाज्मा किसको दिया जाएगा, मगर बहुत सारे लोग ठीक हो जाएंगे उनके दिए इस प्लाज्मा से। और अब आप देखिए वो तस्वीरें कि कितने लोग सामने आए तबलीगी जमात के, जिन्होंने अपना प्लाज्मा, ये सब प्लाज्मा डोनेट करने के लिए हैं। अच्छी बातों और बुरी बातों से रोकने के लिए तुम्हें दुनिया में ये सब प्लाज्मा डोनेट वाले हैं। सभी हजरात प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। तबलीगी जमात, निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग, निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग, सभी लोग ये अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हैं। हजरत निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग ये अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हैं। इंसानियत के लिए, मुल्क की वफादारी के एतबार से, मुल्क को नफा पहुंचाने के लिए ये सब लोग प्लाज्मा डोनेट करने आए हैं। माशाल्लाह ये सब लोग अपना खून का कतरा कतरा मुल्क के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। ये सभी लोग अपना प्लाज्मा देने के लिए आए हैं। माशाल्लाह ये सब लोग निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद, तबलीगी जमात के लोग। आज तबलीगी जमात वालों ने कमाल करके दिखा दिया कि सैकड़ों की तादाद में लोग प्लाज्मा डोनेट करने के